नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष है उन लाखों लोगों का जो एक नॉन बिजनेस फैमिली यानी नौकरी पेशा परिवार से आते हैं, लेकिन जिनकी आंखों में खुद का व्यापार खड़ा करने का सपना है। इस किताब का नाम है फर्स्ट बिजनेसमैन फ्रॉम नॉन बिजनेस फैमिली और इसके रचयिता है विपिन कुमार वर्मा। ये किताब एक सीधी चुनौती है उस पुरानी सोच को जो कहती है कि सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है। जब आपके दादा परदादा ने कभी बिजनेस नहीं किया, जब आपके घर में प्रॉफिट मार्जिन की जगह पेंशन की बातें होती हैं, तब उस माहौल से निकलकर एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं होता। यह किताब उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जो अपनी पारिवारिक बेड़ियों फैमिली इनर्शिया को तोड़कर अपनी खुद की नई विरासत लिखना चाहते हैं। इसमें सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि फाइनेंस, मनोविज्ञान और मार्केट की वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपको कोई स्कूल नहीं सिखाता। आइए इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाते हैं। भाग 1, वित्तीय साक्षरता की नींव, दी फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अध्याय 1, व्यापार और अकाउंटिंग की भाषा। बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उसकी भाषा सीखनी होगी, और वह भाषा है अकाउंटिंग। लेखक सबसे पहले हमें कुछ बुनियादी शब्दों का असली मतलब समझाते हैं, जो सुनने में तो बोरिंग लगते हैं, लेकिन असल में बिजनेस की जान है। पूंजी कैपिटल। जब मैक ने अपना बिजनेस शुरू किया तो वह $4000 नकद लाया, बैंक में $5000 थे और $2000 का फर्नीचर लाया। यह कुल $11000 उसकी पूंजी है। यह वो ईंधन है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एसेट्स संपत्ति, वो चीजें जो आपका बिजनेस ओन करता है, जैसे जमीन, बिल्डिंग या कार। लेकिन ध्यान रहे, एक एसेट और एक एक्सपेंस खर्चे में फर्क होता है। स्टेशनरी खरीदना या बिजली का बिल भरना एक एक्सपेंस है क्योंकि यह 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन जमीन या मशीनरी खरीदना एक एसेट है क्योंकि यह सालों साल चलता है। लायबिलिटीज दायित्व, यह वो पैसा है जो आपको दूसरों को चुकाना है, जैसे बैंक लोन या क्रेडिट पर लिया गया माल। लेनदार और देनदार, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर आपने नैन्सी को $10,000 का सामान उधार बेचा तो नैन्सी आपकी डेप्टर है, उससे पैसा आना है। अगर आपने कमलेश से $4000 का सामान उधार खरीदा तो कमलेश आपका क्रेडिटर, उसे पैसा देना है। फिक्स्ड कॉस्ट बनाम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। लेखक जूतों के बिजनेस का एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप जूते बनाते हैं। एक जूता बनाने में $10 का कच्चा माल, $2 की लेबर और $1 की पैकिंग लगती है। यह कुल $13 आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप 10 जूते बनाएंगे तो यह $130 हो जाएगा। यह उत्पादन के साथ घटती बढ़ती है, लेकिन फैक्ट्री का किराया और गार्ड की सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे आप एक भी जूता ना बनाएं, किराया तो देना ही पड़ेगा। एक समझदार बिजनेसमैन हमेशा अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कम रखने की कोशिश करता है ताकि मंदी के समय में भी वह जिंदा रह सके। कैश फ्लो और टैक्स प्लानिंग, सिर्फ प्रॉफिट कमाना काफी नहीं है, हाथ में कैश होना जरूरी है। इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर सारा पैसा मशीन में लगा दिया और मजदूरों को देने के लिए कैश नहीं बचा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। और हाँ, टैक्स। एक सैलरीड इंसान की इनकम से टैक्स कटने के बाद पैसा हाथ में आता है, लेकिन एक बिजनेसमैन पहले अपनी इनकम से खर्चे जैसे ट्रैवल, विज्ञापन घटाता है और बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देता है। यह बिजनेस करने का सबसे बड़ा वित्तीय लाभ है। अध्याय 2, पूंजी का प्रबंधन और विकास। पैसा कमाना एक बात है, उसे संभालना दूसरी। लेखक कहते हैं, पैसा कमाना और पैसा स्टोर करना 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं। महंगाई का गणित, इन्फ्लेशन। मान लीजिए आज एक शर्ट $100 की है, अगले साल वही शर्ट $107 की हो जाती है। यह $7 की बढ़ोतरी महंगाई
अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, जहां सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि घट रहा है। बिजनेस का नियम है, पैसे को कभी खाली न छोड़ें। उसे ऐसी जगह निवेश करें जहां रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा हो। लोन, दोस्त या दुश्मन। नॉन बिजनेस परिवारों में कर्ज और लोन शब्द को गाली माना जाता है, लेकिन बिजनेस में लोन एक टूल। बैड लोन, अगर आप लोन लेकर शादी में खर्च करते हैं या पर्सनल कार लेते हैं, तो ये बुरा है क्योंकि ये पैसा कमाकर नहीं दे रहा। यह लाइफस्टाइल लिवरेज का जाल है। गुड लोन, अगर मैक को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसे पूरा करने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो लोन लेना समझदारी है, क्योंकि माल बिकते ही वह लोन चुका देगा और प्रॉफिट भी कमाएगा। यहाँ लोन एक ईंधन का काम करता है। भाग 2, मानसिकता, रणनीति और व्यक्तिगत विकास, माइंडसेट अ स्ट्रैटेजी। अध्याय 3, एक सफल उद्यमी का दिमाग। एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है? उसका दिमाग कंज्यूमर, उपभोग वाला नहीं, प्रोड्यूसर, उत्पादन वाला होता है। ऑटोबायोग्राफी की शक्ति। लेखक सलाह देते हैं कि वीडियो देखने के बजाय सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़ें। एक 400 पन्नों की किताब में किसी इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ होता है। जब आप रतन टाटा या स्टीव जॉब्स की कहानी पढ़ते हैं, तो आप उनकी गलतियों से सीखते हैं। लक्ष्य और व्यवहार। लेखक एक कार रिपेयर शॉप का किस्सा सुनाते हैं। एक मैकेनिक लड़का चिड़चिड़ा था, जबकि शॉप का मालिक बहुत शांत और विनम्र था। मालिक ने लेखक को बताया, हम दोनों एक ही गरीब बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन मेरा लक्ष्य था मालिक बनना, इसलिए मैंने अपना व्यवहार सुधारा। उस लड़के का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही है। आपका भविष्य ये तय नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, बल्कि ये तय करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी लगती है। दी ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। नौकरी करने वाला सोचता है कि बिजनेसमैन मजे में है, खूब पैसा है, कोई बॉस नहीं। बिजनेसमैन सोचता है कि नौकरी वाला मजे में है, फिक्स सैलरी है, कोई रिस्क नहीं, शाम को सुकून की नींद। सच यह है कि आप घोड़े और नाव की तुलना नहीं कर सकते। दोनों के अपने संघर्ष और अपने मजे हैं। आपको चुनना है कि आपको सुरक्षा, सिक्योरिटी चाहिए या आजादी, फ्रीडम। अध्याय 4, जोखिम और विफलता, रिस्क एंड फेलियर। बिजनेस रिस्क का खेल है। लेखक कहते हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे, तो आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पतंग का किस्सा, द काइट स्टोरी। लेखक अपना पहला अनुभव साझा करते हैं। बचपन में उन्होंने पैसे कमाने के लिए पतंगें खरीदीं, लेकिन जब बेचने का समय आया, तो उन्हें शर्म, शाइनेस आ गई। उन्हें लगा लोग क्या कहेंगे। उन्होंने पतंगों को छुपा कर रखा। नतीजा, एक भी पतंग नहीं बिकी। उस दिन उन्होंने सीखा, व्यापार और शर्म साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने में शर्म आती है, तो आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। असफलता से न डरें। जेफ बेजोस ने अरबों डॉलर डुबोए हैं। रिचर्ड ब्रैंसन ने 400 से ज्यादा कंपनियां शुरू की, जिनमें से कई फेल हुई, लेकिन वे रुके नहीं। गलती करना इंसान का स्वभाव है। स्टीव जॉब्स का सिद्धांत है, फेल फॉरवर्ड, यानी जब गिरो तो आगे की तरफ गिरो ताकि कुछ सीख सको। जो कोशिश ही नहीं करता, वह गलती नहीं करता, लेकिन वह कभी जीतता भी नहीं। अध्याय 5, स्वास्थ्य, समय और फोकस। समय प्रबंधन। समय दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है। जो समय आज बीत गया, वह दोबारा नहीं आएगा। फालतू की चीजों में, जैसे इंटरनेट ठीक करने में या गप्पे मारने में, अपना समय बर्बाद न करें। जरूरत पड़े तो दूसरों को काम सौंपना, डेलीगेट, सीखें। स्थिरता, स्टेबिलिटी। फैसले लेने में स्थिरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप एफडी करें, कल उसे तोड़कर शेयर बाजार में लगा दें और परसों सोना खरीद लें। दिमाग को शांत रखें। बार बार पौधे को उखाड़ कर देखने से वह पेड़ नहीं बनता। तनाव और स्वास्थ्य।
बिजनेस में 24/7 तनाव रहता है। इसे मैनेज करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और व्यायाम अनिवार्य है। एक बीमार शरीर कभी भी एक स्वस्थ बिजनेस नहीं चला सकता। भाग 3, कारोबारी माहौल को समझना, नेविगेटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। अध्याय 6, बाजार की गतिशीलता, मार्केट डायनामिक्स। बाजार इतिहास से नहीं, भविष्य से चलता है। भविष्यवाणी की शक्ति। टाइपराइटर का जमाना गया, अब कंप्यूटर है। कैमरा रील खत्म हो गई, अब मेमोरी कार्ड है। एक बिजनेसमैन को भविष्यवक्ता होना पड़ता है। अगर आप आज भी पुरानी तकनीक पर पैसा लगा रहे हैं तो आप डूब जाएंगे। बाजार के खिलाफ न जाएं। लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं जिसने बिना रिसर्च किए कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। वह वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया और वहां बेचने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जैकेट और स्कर्ट्स ले गया। लेकिन वहां एक अनुभवी व्यक्ति ने उसे समझाया कि उस मार्केट का फैशन और मौसम अलग है। दोस्त ने नहीं सुना। नतीजा यह हुआ कि वाशिंगटन में उसकी एक भी जैकेट नहीं बिकी। उसे सारे कपड़े दोस्तों में बांटने पड़े। सीख, हवा और लहरों के खिलाफ नाव न चलाएं। जो बाजार में बिकता है वही बेचें। मुनाफा या बाजार हिस्सेदारी। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दाम बढ़ाकर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएं, या दाम कम करके ज्यादा ग्राहकों को जोड़ें, मार्केट शेयर। शुरुआत में मार्केट शेयर बढ़ाना ज्यादा समझदारी है ताकि लोग आपके ब्रांड को जानें। अध्याय 7, सुरक्षा, ईमानदारी और कानून। बिजनेस में धोखा मिलना आम है, खासकर जब आप नए हों। मोटर पंप का फ्रॉड। एक आदमी ने दूसरे को सलाह दी कि वे पानी के मोटर बनाकर दक्षिण अफ्रीका एक्सपोर्ट करें। उसने कहा कि मोटर बनाने की लागत $5 आएगी और वे उसे $10 में बेचेंगे। बाद में पता चला कि असल में मोटर बनाने की लागत ही $8 थी। सलाह देने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मशीनरी बेचना चाहता था। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। इंश्योरेंस की अहमियत। एक नए बिजनेसमैन ने चाय का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। अलग अलग राज्यों से ट्रक आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रक चोरी हो गए। चूंकि माल का इंश्योरेंस नहीं था, वह बिजनेसमैन एक ही झटके में बर्बाद हो गया और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। बिजनेस में इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। अध्याय 8, रिश्ते और नेटवर्किंग। सराउंडिंग्स कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच छोटी हो जाएगी। बड़े लोगों से जुड़ने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। पोजिशनल वैल्यू बनाम रिलेशनल वैल्यू। लेखक के एक दोस्त ने कार के शोरूम में नौकरी की। वहां उसे मालिक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान का एक्सेस मिला। उसने दिमाग लगाया और बाहर से स्पेयर पार्ट्स लाकर शोरूम के ग्राहकों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। एक ही कनेक्शन से उसने अपना साइड बिजनेस खड़ा कर लिया। नौकरी में आपकी वैल्यू आपकी कुर्सी, पोजीशन से है। अगर आप हट गए तो रिश्ता खत्म। बिजनेस में आपकी वैल्यू आपके संबंधों, रिलेशंस से है। अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो आपका नेटवर्क आपको दूसरा बिजनेस खड़ा करने में मदद करेगा। भाग 4, उद्यमी की यात्रा, द एंटरप्रेन्योर्स जर्नी। अध्याय 9, शुरुआत और बाधाएं। 0 से शुरुआत। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने ट्यूशन लाइन में अपना करियर शुरू किया तो वह एक सर्विस क्लास माइंडसेट से आ रहे थे। उनके पास कोई बना-बनाया रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद पम्फलेट बांटे, खुद नोट्स बनाए और उसी मेहनत से उनकी पहली किताब अकाउंटिंग फॉर किड्स का जन्म हुआ। पारिवारिक दबाव। आपका परिवार डरेगा। वे कहेंगे, नौकरी कर लो, सेफ है। ये उनका प्यार है, लेकिन यह बिजनेस के लिए जहर है। आपको उन्हें अपनी बातों से नहीं, अपने परिणामों से मनाना होगा। मैक और सब्जी मंडी की मोनोपोली। मैक ने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। उसने गांव से सस्ती सब्जी उठाई और शहर की मंडी में ट्रक लेकर पहुंचा। लेकिन वहां पुराने व्यापारियों की मोनोपोली, एकाधिकार थी।
उन्होंने मैक के ट्रक को मंडी में घुसने ही नहीं दिया। 3 दिन तक मैक बाहर खड़ा रहा और अंत में उसे सारा माल औने पौने दाम पर बेचना पड़ा। सीख: सिर्फ प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, आपको सिस्टम, लिंक्स और हायरार्की को समझना और तोड़ना आना चाहिए। अध्याय 10: टीम और ब्रांड बनाना।